बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। जदीद दुनिया में रियल एस्टेट बिजनेस सेक्टर इंतहाई अहम तरीन अहमियत का हामिल है। माजी करीब में तरक्की और खुशहाली की जानिब जाने वाले ममालिक की तरक्की की एक अहम वजह रियल एस्टेट बिजनेस सेक्टर है। मुत्तहिदा अरब अमारात, गल्फ और दुनिया के कई ममालिक में जहाँ रियल एस्टेट बिजनेस सेक्टर ने बूम हासिल किया, वहीं पर उन ममालिक की इकानमी मीशत ने भी तरक्की और खुशहाली की जानिब कदम रखा। आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्री बजट 2024-25 के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। रियल एस्टेट बिजनेस सेक्टर के हवाले से जो मसाइल हैं उन पर सीर हासिल यहाँ पर बहस की गई, तबादला ख्याल किया गया और यहाँ पर सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का शेफ अनवर ने इस सेमिनार की मेज़बानी और सदारत की। तो रियल एस्टेट बिजनेस सेक्टर से जुड़े हुए नामवर जो शख्सियात हैं, नामवर जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने शिरकत की और रियल एस्टेट बिजनेस सेक्टर के जो अहम ओहदेदारान हैं लाहौर भर से, पाकिस्तान भर से, वो भी इस सेमिनार में शरीक हुए। तो इस सेमिनार में क्या गुफ्तगू हुई, किन मौज़ूआत पर और किन मसाइल पर बातचीत की गई, आइए आपको दिखाते हैं। मैं आप रियल एस्टेट कम्युनिटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पर आए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजकल बजट का ही मौसम है और यही राइट टाइम है कि हम जितने सेक्टर्स हैं वो अपनी प्रपोजल्स को गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। लाहौर चैम्बर से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता, बाकी चैम्बर से भी बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता कि आप अपने सेक्टर्स के प्रॉब्लम्स हमें बताएं, इश्यूज़ को हमें बताएं, ताकि हम स्टेट तक पहुंचाएं कि हमारे स्टेक होल्डर्स के कंसर्न्स क्या हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का सेक्टर नहीं चलेगा हम अपने मुल्क की इकॉनमी को नहीं चला सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इस सेक्टर को चलाना होगा। बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन, FATF, मसाइल, टैक्सेशन, हम बिल्कुल सरकार के साथ हैं, लेकिन जब आप एक सेक्टर के ऊपर ओवर टैक्सेशन कर देंगे और आप कंप्लाइंस को इतना मुश्किल कर देंगे कि वो बिजनेस कोई भी सेक्टर बंद होने के दहाने पे चला जाए, तो हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर डॉक्यूमेंटेशन करें, लेकिन कारोबार बंद करने के लिए ना करें, कारोबार को चलाने के लिए करें, डॉक्यूमेंटेशन के लिए करें, टैक्स बेस को बिल्कुल बढ़ाएं। $10 बिलियन पाकिस्तान कंट्रीब्यूट कर चुका है इस टाइम पे। अब वो पैसे जो जा रहे हैं, आप जब उस इन्वेस्टर को यहाँ पे स्ट्रेस देंगे, वो यहाँ से पैसे बाहर भेजेगा, उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। मैं आपको अपने इदारे की बात करता हूँ, मैं किसी दोस्त से बात करता हूँ, यार मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, कहते हैं डॉक्टर साहब यहाँ नहीं इन्वेस्ट करेंगे, बताएं दुबई में क्या बेचेंगे, वो खरीद लेते हैं। सो आपको अल्टीमेटली अपने उस इन्वेस्टर को होल्ड करना है पाकिस्तान में। सो तीसरी जो मैं करना चाहता हूँ सजेशन वो ये है कि हम जो नॉन फाइलर है, हम गवर्नमेंट के बिल्कुल साथ हैं। हम सारे जितने दोस्त बैठे हैं इस टाइम पे DHAs या बहुत ही स्ट्रक्चर्ड इदारों के साथ मुंसलिक है, हम कहते हैं कि नॉन फाइलर पे और सख्ती करें। हम नहीं कहते नॉन फाइलर को आप रिलीफ दें। नॉन फाइलर को देखें, आपने अगर फर्ज करें 10.5% चार्ज भी कर दिया और उसने 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, उसने जो उस पर टैक्स देना था, गेन टैक्स जो देना था, वो 3 करोड़ था। आपने 10% चार्ज करके उसे करोड़ पे ले लिया, फिर भी 2 करोड़ का गवर्नमेंट का लॉस है। गवर्नमेंट को नॉन फाइलर पे और सख्ती करनी चाहिए, हम इस पे एग्री करते हैं आपके साथ। ये बहुत ही वैलिड रिकमेंडेशंस हैं और इंशाल्लाह ताला जो चैम्बर की तरफ से हमारी सिफारिशात जाएंगी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अशरफ राना साहब जो हमारे जो सारे हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्रमोट करते हुए इनको इसमें इंक्लूड करें। और चूँकि अभी हमने हाउस को ओपन करना है और बहुत सारे दोस्तों को हमने दावत देनी है, बिकॉज सेमिनार का मकसद ही ये है कि फ्राम ग्रास रूट लेवल जो हमारी तकालीफ हैं, जो हमारी मुश्किलात हैं, जो हुकूमत के हम समझते हैं कि ऐसे काम है जिनके अंदर अमेंडमेंट होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि क्या हम रिकमेंड करते हैं, ये वे फारवर्ड क्या है। आपने जैसे सेमिनार का सब्जेक्ट था कि हमारा पोटेंशियल क्या है, हमारा वे फारवर्ड क्या है और क्या चीज़ हम लूज कर रहे हैं, कुछ चीज़ों के बारे में डॉक्टर साहब ने बता दिया। एक ही सोल्यूशन जो 6-7 साल सोचने पे मुझे ये समझ आई है बात, दुबई गवर्नमेंट में डॉक्टर साहब मैं इन्वेस्ट पता क्यों करूंगा, मैं जब DLD पे करता हूं तो दुबई गवर्नमेंट मुझे तहफ्फुज़ फराहम करती है। हम यहाँ पे ये बात क्यों नहीं करते कि हमें तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। टैक्स की बात है सर, 7-8 डबल देने को हम तैयार है, आप फिक्स टैक्सेशन के ऊपर जाए, आप 2 कैटेगरीज में रियल एस्टेट को डिवाइड करें, एक कन्वेंशनल और एक लो कॉस्ट। आप कन्वेंशनल का पर मरला फिक्स टैक्स दे दें, आप 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया मरला दे दें, आप कोई डेवलपर चू नहीं करेगा। सारे डेवलपर अपनी जो असासे हैं वो डिक्लेयर कर देंगे, ये हमारे असासे हैं, ये फिक्स टैक्स है। इसके बाद हमें किसी को भत्ता तो नहीं देना पड़ेगा, किसी इदारे को फेस तो नहीं करना पड़ेगा, कोई नया तो नहीं भुगतनी पड़ेगी। एक NOC, क्या पाकिस्तान में घर बनाना इतना बड़ा जुर्म है कि NOC के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वतें निकल जाती हैं? आप दे NOC उस टैक्स के बदले। आप हमारे सीनियर है, मेरे लिए एजाज की बात है कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस की बात भी है कि हमें
टैक्स देने के बाद इस बात पे क्यों नहीं बात हो रही कि चलो यार टैक्स देते हैं, इसके बदले को डिमांड कर ले, म्यूचुअल बेनिफिट की बात क्यों नहीं हम हुकूमत के साथ करते? प्रेसिडेंट ऑल लाहौर रियल्टर्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड मियां मुबशर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब, आज के इस सेमिनार को किस तरह देखते हैं? कोई उम्मीद की किरण नजर आई आप? जी बहुत शुक्रिया मेरे भाई। वो कहते हैं कि वाबस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख, और हमने जो है अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक के वानों तक जहाँ पे पहुँचानी है वहाँ पहुँचाते भी रहते हैं, और पहुँचानी भी चाहिए। हमारी तजावीज़ जो हैं, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो हर बिजनेसमैन का अपना घर है, और इस प्लेटफॉर्म से हम पहले भी इस्तिफ़ादा हासिल करते रहे हैं। और मैं आज भी काशिफ साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जो प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, कि हमारी तजावीज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए उन्होंने ली। तो क्योंकि बजट आ रहा है तो बजट के हवाले से हमेशा खदशात होते हैं, बिज़नेस कम्यूनिटी को मुख्तलिफ खदशात होते हैं, और ज़ेर गर्दिश जो बातें हैं मुख्तलिफ टैक्सेस के हवाले से, रियल एस्टेट कम्यूनिटी पे टैक्सेस के हवाले से जो ज़ेर गर्दिश बातें हैं, उनके लिए आज बजट के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई, जिसके लिए आज मीटिंग थी ये। और उस तजावीज़ में मुख्तलिफ पार्ट्स बनाए गए हैं, जिसमें कि एक बड़ा मेजर मखसूस पार्ट जो है आज की मीटिंग का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए था, जिसमें कि ये बात कही गई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सबसे पहले उनके लिए ये आसानी की जाए, उनका कॉन्फिडेंस बहाल किया जाए कि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकें, जिसके लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत ये है कि यहाँ पर अदालती निज़ाम के अंदर कुछ जजेस को मखसूस किया जाए, कुछ अदालतों को मखसूस किया जाए जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ही केस सुने, ताकि उनके केस जल्द अज जल्द प्रायोरिटी पर जो उन्हें निपटाया जाए। और दूसरे नंबर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, जहाँ पर मुख्तलिफ गवर्नमेंट जो है ये कह रही है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको पासपोर्ट देंगे, आप बिल्कुल पासपोर्ट ना दें, लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से पैसा रेमिटेंस के ज़रिए भेजते हैं उस पर उन्हें टैक्स फ्री जोन में लाया जाए, और उन्हें टैक्स फ्री जोन में लाया जाए ताकि हमारी इकॉनमी जो है ना बढ़े। और उसके बाद एक बहुत बड़ा मुतालबा जो है वो ये किया गया कि जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, जो कि कभी गोल्ड में जाके लगती है और कभी डॉलर में जाके लगती है, वो गोल्ड और डॉलर में लगने वाली इकॉनमी जो है उसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेड करने के लिए एमनेस्टी देनी चाहिए, ताकि एक मरतबा बिजनेसमैन जो है वो अच्छे तरीके से अपने टैक्स नेट में भी आ सकें, और उन्हें कोई डर खौफ ना हो, वो टैक्स नेट में भी आएँ, और वो इकॉनमी डॉक्यूमेंट होने से हमें टैक्स में भी इजाफा हो, और वो ऐसी जगहों पे जाकर जहाँ पे डरते हुए लगती है, और बाद में हम डॉलर को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, गोल्ड को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, हमारे लिए ये भी जो है ना आसानी हो। तो एक तो एमनेस्टी की जो है ना मुतालबा किया गया है, 7E के हवाले से जो है ना मुतालबा किया गया है, क्योंकि वो असम्बली से लगा था, अभी वो सुप्रीम कोर्ट में केस जो है ज़ेर समाअत है। अगर वो असम्बली अपने करारदाद के ज़रिए उसे ख़त्म करती है तो कतई तौर पे हमें अदालतों में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, तो उस सूरत में ये जो है ना एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आज रियल स्टेट बिजनेस सेक्टर के हवाले से इस सेमिनार का इनेकाद किया गया था, जिसमें लाहौर भर से रियल स्टेट बिजनेस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों ने यहाँ अपने मसाइल पर आवाज़ उठाई। प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर ने बड़ी दिलजमी के साथ तमाम मसाइल को सुना और उनके जल्द हल के लिए तमाम तर ताउन की यकीन दहानी करवाई। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।